आगे जाके यस सर, अपग्रेडेशन का है सर। इसमें यहाँ पर ट्रेनिंग भी होगी ग्रोवर्स की, प्रोपगेशन भी होगी विद इन नेक्स्ट ईयर बाय एंड ऑफ दिसंबर जनवरी तक तैयार हो जाएगी। यहाँ प्लांट इसमें सर ये 20 दिन में इनके रूट्स आ जाएंगे, फिर हम उसके बाद जस्ट बीन प्लांटेड। यस सर, ये 20 डेज इनमें रूट्स आ जाएंगे। इस उसके बाद हम इनको इन एंड then we put it on the sale counter outside. आपके पार्क्स जितने भी हैं इसका सर जी सर हमारे प्रोफेशनल स्टॉल यहाँ पे हमने सर डिस्प्ले किए हैं सर ट्रॉपिकल कैक्टस टाइप्स, तो मोस्टली ये जो सर पॉट प्लांट्स और ये हमारी सर ड्राई फ्लावर्स है। एक निकाल के दिखा ड्राई फ्लावर्स लेवेंडर है, बाकी जितने भी ड्राइड हैं उस वाले को सर ऑनेस्टी कहते हैं या चाइनीज डॉल, तो बाकी सरान का डिग्नेटरीज का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस तकरीब में शामिल होने की गर्ज से वक्त पर पहुंचे हैं और मेहमान किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के शोबे में कई ऐसे नौजवान जो मरकजी स्कीमों का फायदा उठाते हुए आप भी ये एरोमेटिक जी हाँ, मैं लेवेंडर ग्रो करती हूँ पूरे एरिया में, तकरीबन 300-600 कनाल्स एरिया पे है। और रोज मेरा मेन क्रॉप है। रोज वाटर, तो रोज वाटर, रोज ऑयल, स्पेशली रोज ऑयल ये कहाँ बेचती हैं आप? एक तो हमारी अपनी वेबसाइट है, दूसरा पैन इंडिया हमारा जाता है इंडिया मार्ट वगैरह पे। हाँ, बल्क ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है। जो कभी मोहब्बतों की तर्जमानी करते हैं तो कभी खुलूस की जुबान बनते हैं। साथ सन 1969 से अपनी ये जिम्मेदारी इस शोबे में जदीदियत लाने की गर्ज से कई, और आज जिन 2 अहम प्रोजेक्टों का आगाज हो रहा है, जम्मू कश्मीर के जवान कायद बहुत मुबारक फ्लोरिकल्चर महकमे को और फ्लोरिकल्चर महकमे के साथ लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं इस फील्ड में। और साइका निसार आगे आ जाएं। साइका निसार के खातों से ये सनद हासिल करें, ये आपकी अप्रिसिएशन है, आपके काविशों की अप्रिसिएशन है। आपके बाद गुलाम महीउद्दीन मीर, इसके बाद शौकत अहमद लोन, आखिर पर शौकत अहमद लोन भी आ जाएं और अपनी सर्टिफिकेट हासिल करें, जो बाकी इज्जत के साथ रोजगार हासिल करने के लायक नौजवानों को बनाया गया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रेस के दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक टूरिज्म के लिहाज से एक कमी ये रहती थी कि हमारा सीजन बहुत छोटा होता था। लोग या तो सर्दियों में बर्फ देखने आते थे या गर्मियों में बाकी मुल्क की गर्मी से बचने के लिए और यहाँ बागों की खूबसूरती को देखने के लिए। फिर गर्मियों के महीने में मई से हमारा सीजन शुरू हो जाता था और गर्मियों के महीने के बाद कुछ वक्त के लिए हमारा सीजन खत्म हो जाता था। एक ट्यूलिप गार्डन लगने से हमारा टूरिज्म का सीजन जो है पूरी तरह से बदल गया। जो लोग मार्च अप्रैल में यहाँ आने के बारे में सोचते भी नहीं थे, आज हम श्रीनगर रहने वालों को पता है उस मुगल गार्डन, उस ट्यूलिप गार्डन के सामने से कितना मुश्किल होता है गुजरना जब उस बाग में वो ट्यूलिप जो हैं वो खिलते हैं। लेकिन उस ट्यूलिप सीजन का बड़ा छोटा एक असर रहता है।
अब हमारे लिए परेशानी ये बनी थी कि सर्दियों के महीने आते आते इस सीजन को किस तरह बढ़ाया जाए। अक्टूबर नवंबर जो कि हमारे लिए आमतौर पे एक डाउन सीजन माना जाता है, लो सीजन माना जाता है, जब तक कि बर्फ नहीं पड़ती और लोग फिर सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग की तरफ ना जाएं, उसके लिए आज मैं पार्क्स एंड गार्डन्स डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर को मुबारक पेश करता हूं। उसके साथ साथ स्कॉस कश्मीर को, क्योंकि उनका भी इसमें एक रोल रहा। बाग-ए-गुल दाऊद, जिसको हम क्रिसैंथेमम के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा फूल है जो कि इस सीजन में खिलता है, जहाँ के हमारे बाकी बागों में शायद हमारे कुछ खास दिखाने के लिए नहीं होगा, लेकिन इस क्रिसैंथेमम अगर इस गार्डन को डेवलप किया जाए ट्यूलिप गार्डन के मुकाबले में, जो ट्यूलिप गार्डन ने हमारे लिए मार्च अप्रैल में किया है, वही क्रिसैंथेमम गार्डन हमारे लिए अक्टूबर नवंबर में कर सकता है, जो कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं इसमें हम कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम और खासकर अपने मीडिया के तमाम साथियों को, आज बड़ी तादाद में यहाँ दाएं बाएं खड़े हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ आते हुए मुझे याद आया कि कहते हैं कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। ये पैगाम हमें ये गुल और ये चमन देते हैं। हम एक साथ जब इनको देखते हैं, अलग अलग रंग में होते हैं, अलग अलग डिजाइन में होते हैं, अलग अलग बनावट में होते हैं, और जब इस चमन में ये सजे हुए दिखते हैं तो चमन की खूबसूरती हमको नजर आती है। वही बात आज भी है। वो तो रही हमारी सियासी बात कि हम चाहते हैं कि हम सब लोग यहाँ मिलजुल के रहें, अमन से रहें, एक दूसरे की मोहब्बत में रहें, वो बात अपनी जगह। लेकिन आज जब हम इस चमन की और फूलों की बात करते हैं तो हमें फक्र होता है अपने इस डिपार्टमेंट पे भी, इन ग्रोवर्स पे भी, और सब लोग जो इससे वाबस्ता हैं। ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, इस पे तवज्जो हमें और ज्यादा देनी चाहिए। मैं वज़ीर-ए-आला साहब से भी गुजारिश करूंगा कि ये अगर हम इस तरह इसको डायरेक्शन दें जैसे आज आपने खुद यहाँ आके दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये मेवा सन्नत को, हमारे टूरिज्म को, सबके बराबर में यहाँ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन सकती है।